आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 10 HTML और CSS के इंटरव्यू क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज HTML? HTML क्या है? HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज ए बेसिक लैंग्वेज यूज टू क्रिएट वेब पेज। ये एक बेसिक लैंग्वेज है जो वेब पेज बनाने के लिए यूज होती है। With the help of HTML tags, we can add headings, paragraphs, images and link to define the structure of a web page. HTML के टैग का यूज करके हम हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, इमेज और लिंक ऐड करते हैं और एक वेब पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज CSS? CSS की फुल फॉर्म होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। CSS इज ए लैंग्वेज यूज टू स्टाइल वेब पेज। CSS एक लैंग्वेज होती है जो कि वेब पेज को डिजाइन करने के लिए यूज होती है। इट कंट्रोल्स द कलर्स, फॉन्ट्स, लेआउट्स एंड स्पेसिंग टू मेक वेबसाइट लुक अट्रैक्टिव। ये कलर्स, फॉन्ट्स, लेआउट्स और स्पेसिंग को कंट्रोल करके वेबसाइट को ब्यूटीफुल बनाती है। CSS इज यूज टू ऐड डिजाइंस लाइक बैकग्राउंड्स, बॉर्डर्स एंड एनिमेशंस। It also makes website work well on different devices like mobiles and tablets. CSS का यूज बैकग्राउंड्स, बॉर्डर्स और एनिमेशन ऐड करने के लिए होता है। ये वेबसाइट को मोबाइल और टैबलेट पर भी अच्छे से दिखाती है। क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंस बिटवीन HTML एंड CSS। पॉइंट नंबर 1, HTML इज यूज टू क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ ए वेब पेज लाइक हेडिंग्स, पैराग्राफ्स एंड इमेज। HTML का यूज वेब पेज के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए होता है। Point number 2, CSS is used to design and style the web page like colors, fonts and layouts. CSS वेब पेज को डिजाइन और स्टाइल करने के लिए यूज होता है। Point number 3, HTML focuses on content while CSS focuses on style. HTML कंटेंट पर फोकस करता है जबकि CSS उस कंटेंट को स्टाइल करता है। Point number 4, HTML uses tag like H1, P and IMG while CSS uses properties like color, font size and margin. Point number 5, HTML file have a .html extension while CSS file have a .css extension. Point number 6, without HTML, CSS has nothing to style and without CSS, HTML looks plain and simple. बिना HTML के CSS के पास कुछ स्टाइल करने को नहीं होता और बिना CSS के HTML सिंपल और प्लेन लगती है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर HTML टैग्स? HTML टैग्स आर स्पेशल कीवर्ड्स इनक्लोज्ड इन एंगुलर ब्रैकेट्स। HTML टैग्स स्पेशल कीवर्ड होते हैं जो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर होते हैं। They are used to define the structure and content of a web page like headings, paragraphs, images and links. ये वेब पेज के स्ट्रक्चर और कंटेंट डिफाइन करने के लिए यूज होते हैं। टैग्स यूजुअली कम इन पेयर्स विद एन ओपनिंग टैग एंड ए क्लोजिंग टैग, बट सम टैग आर सेल्फ क्लोजिंग जस्ट लाइक IMG टैग। टैग्स पेयर में होते हैं, एक ओपनिंग टैग और एक क्लोजिंग टैग। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर एट्रीब्यूट्स इन HTML? HTML एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट HTML एलिमेंट्स making them more functional and customizable. HTML attributes HTML एलिमेंट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं जो उन्हें ज़्यादा फंक्शनल और कस्टमाइजेबल बनाते हैं। These attributes are always added to the opening tag of an element and their format is a name value pair. ये attributes हमेशा एलिमेंट के ओपनिंग टैग में ऐड किए जाते हैं और इनका फॉर्मेट होता है नेम वैल्यू पेयर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर सिमेंटिक टैग्स? Semantic tags in HTML are tags that clearly define the purpose and meaning of the content inside them. Semantic tag HTML में वो टैग होते हैं जो कंटेंट का पर्पज और मीनिंग क्लियरली डिफाइन करते हैं। These tags improve readability for both developers and browser because they describe the structure of a web page. ये टैग्स डेवलपर्स और ब्राउजर्स दोनों के लिए रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं क्योंकि ये वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे हेडर, फूटर, आर्टिकल और सेक्शन टैग्स। दीज टैग्स मेक द कोड मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड एक्सेसिबल। ये टैग्स कोड को ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और एक्सेसिबल बनाते हैं। दे आर आल्सो हेल्पफुल फॉर SEO एज सर्च इंजन फाइंड इट ईजियर टू अंडरस्टैंड द वेब पेज। इनका यूज SEO के लिए भी हेल्पफुल होता है क्योंकि सर्च इंजन को वेब पेज को समझने में आसानी होती है।
Question number 7. What is the CSS box model? The CSS box model is a way to structure elements on a web page. CSS box model एक तरीका है जिसमें हम वेब पेज के एलिमेंट्स को स्ट्रक्चर करते हैं. It defines an element's layout including content, padding, border and margin. ये एलिमेंट के लेआउट डिफाइन करता है जिसमें कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन होते हैं. कंटेंट, दिस इज द एक्चुअल टेक्स्ट और इमेज इनसाइड द एलिमेंट. ये एलिमेंट का एक्चुअल टेक्स्ट या इमेज होता है. पैडिंग, दिस इज द स्पेस बिटवीन द कंटेंट एंड द बॉर्डर. ये कंटेंट और बॉर्डर के बीच का स्पेस होता है. बॉर्डर, दिस इज द लाइन अराउंड द एलिमेंट बिटवीन द पैडिंग एंड मार्जिन. ये एलिमेंट के आसपास एक लाइन होती है जो पैडिंग और मार्जिन के बीच में होती है. मार्जिन, दिस इज द स्पेस आउटसाइड द बॉर्डर सेपरेटिंग द एलिमेंट फ्रॉम अदर एलिमेंट्स. ये बॉर्डर के बाहर का स्पेस होता है जो एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से अलग करता है. द CSS box model allows us to control the size and spacing of elements. CSS box model से हम एलिमेंट के साइज और स्पेसिंग कंट्रोल कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. What is the difference between class and ID in HTML? Class and ID are both used to identify and style elements, but they have some differences. क्लास और ID दोनों एलिमेंट को आइडेंटिफाई और स्टाइल करने के लिए यूज होते हैं. क्लास कैन बी यूज्ड ऑन मल्टीपल एलिमेंट्स. क्लास अलो यू टू अप्लाई द सेम स्टाइल टू मैनी एलिमेंट्स एंड दिस इज द सिंटैक्स ऑफ क्लास. क्लास मल्टीपल एलिमेंट्स पर यूज किया जा सकता है. क्लास एक ही स्टाइल को कई एलिमेंट पर अप्लाई कर सकता है. ID should be unique and used on only one element. ID should be unique and used on only one element. ID used to identify a specific element on the page and this is the syntax of ID. ID यूनिक होना चाहिए और सिर्फ एक ही एलिमेंट पर यूज होता है. ID एक स्पेसिफिक एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है. क्लास इज फॉर ग्रुपिंग मल्टीपल एलिमेंट्स एंड ID इज फॉर आइडेंटिफाई वन यूनिक एलिमेंट. क्लास मल्टीपल एलिमेंट को ग्रुप करने के लिए होता है और ID एक यूनिक एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन div एंड span? द div एंड span आर बोथ HTML एलिमेंट्स बट दे सर्व डिफरेंट पर्पज. div और span दोनों ही HTML के एलिमेंट्स हैं लेकिन इनका यूज अलग होता है. div यूज्ड फॉर ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स. div create a container that take up the full width and start on a new line. div commonly used for structuring and grouping large section of a content and that is the example of div. div एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है. div पूरे विद लेता है और अपने कंटेंट को न्यू लाइन से स्टार्ट करता है. div ज़्यादातर कंटेंट को ग्रुप और स्ट्रक्चर करने के लिए यूज होता है. span used for inline elements. span does not create a new line and only take up as much width as necessary. Span used for inline elements. Span does not create a new line and only takes up as much width as necessary. Span used for styling small portion of text or elements within a line. And that is the example of span. Span एक inline element होता है. Span नई लाइन्स नहीं बनाता और जितनी स्पेस चाहिए उतनी स्पेस लेता है. ये टेक्स्ट या छोटे एलिमेंट को स्टाइल करने के लिए यूज होता है. div is for block level grouping and span is for inline styling. div block level grouping के लिए यूज होता है और span inline styling के लिए. Question number 10. What is a doc type in HTML? A doc type in HTML is a declaration that tells the browser what the version of HTML the page is using. HTML में doc type एक डिक्लेरेशन होता है जो ब्राउज़र को बताता है कि पेज कौन सा HTML वर्जन यूज कर रहा है. It's written at the top of the page to help the browser display the content properly. ये पेज के बिल्कुल ऊपर लिखा होता है ताकि ब्राउज़र कंटेंट को सही तरीके से डिस्प्ले कर सकें. This helps ensure the page is displayed according to the latest HTML standards. इससे इंश्योर होता है कि पेज लेटेस्ट HTML स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग दिखाई दे.